नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। आज मोतिहारी जिले में तैलिक साहू सभा का विस्तारित बैठक मिस्कॉट मोतिहारी में सूर्यवाला सदन में किया गया। बैठक में जिला संगठन पर परिचर्चा की गई और आगामी विधानसभा चुनाव में अपने संबंधित भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। 9 फरवरी 2025 को पटना में होने वाले तैलिक साहू समाज की महारैली पर भी विचार विमर्श किया गया। मौके पर बिहार तैलिक साहू सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष साहू भूपाल भारती, मोतिहारी से रामेश्वर साहू एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सुनिए उन लोगों ने क्या कुछ कहा। बापू की कर्मभूमि चंपारण की धरती पर मोतिहारी जिले के, पूर्वी चंपारण जिले के आए सभी तैलिक बंधुओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। 9 साल की शुभकामना के साथ साथ मकर संक्रांति से लेकर सभी पर्वों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज का यह सम्मेलन बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रणविजय साहू और पूरे टीम के नेतृत्व में जो 9 फरवरी को पटना में हुंकार रैली का आयोजन किया गया है, उसी हुंकार रैली के सफलता के लिए आज का यह बैठक बुलाया गया है। और इस सफलता के लिए हम लोग कैसे एक कमेटी बनाए जहां यहाँ के लोगों की बात होगी और उसके बाद हम लोग फिर इस कार्यक्रम में आगामी विधानसभा के चुनाव में 2025 में 25 हमारा कैसे विधायक बने और उसके बाद 9 फरवरी को रैली कैसे सफल हो इसके मुद्दे पर विचार करेंगे। मैं साहू भूपाल भारती, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा। दोस्तों, ठीक है, एक मिनट। आज क्यों हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, 9 फरवरी को रैली कर रहे हैं, उसके पीछे तेली जाति की राजनीतिक उपेक्षा जो हो रही है पिछले कई वर्षों से, खास तौर पर जब बिहार में एनडीए की सरकार है, 30 बिहार सरकार में मंत्री है, लेकिन दुर्भाग्य कि 30 मंत्री में एक भी तेली समाज का मंत्री नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया? इसके पहले श्री राम नारायण मंडल जी मंत्री हुआ करते थे, पशुपालन मंत्री हुआ करते थे और भूमि राजस्व मंत्री हुआ करते थे। इसके बाद श्री सुनील कुमार पिंटू जी मंत्री हुआ करते थे। इसके पहले श्री नारायण शाह जो पश्चिमी चंपारण के नौतन के विधायक हैं, वो मंत्री हुआ करते थे। यानी जब जब बिहार में एनडीए की सरकार बनती थी, वहाँ हमारा कोई न कोई तेली समाज का बिहार सरकार में मंत्री हुआ करता था और वह मंत्री बिहार के तेली समाज की समस्याओं और तेली समाज के प्रतिनिधित्व का काम बिहार मंत्रिमंडल में करते थे। लेकिन इस बार जो एनडीए की सरकार बनी है, उस सरकार में हमारे प्रतिनिधित्व को शून्य कर दिया गया है। हम इसलिए हुंकार रैली का आह्वान करते हैं। दूसरा कारण 70 एमएलसी बिहार विधान परिषद में है। एक दौर में बलराम बाबू हम लोग के एमएलसी हुआ करते थे, एक दौर में रामदेव बाबू एमएलसी हुआ करते थे, एक दौर में आपको रामचंद्र प्रसाद जी एमएलसी हुआ करते थे, एक दौर में लाल बाबू प्रसाद जी इसी माने पश्चिमी चंपारण के धरती के थे। हमेशा बिहार विधान परिषद में 70 में कोई न कोई 1 से 2 एमएलसी हुआ करते थे। लेकिन इधर 5-7 वर्षों से विधान परिषद हमारा शून्य है। हम अधिक से अधिक वोट, मैक्सिमम वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से एमएलसी का पद है, लेकिन हमारे तेली जाति की उपेक्षा हो रही है, हमारा लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया रहा है। इसलिए हम हुंकार रैली के माध्यम से इस जहां हम लोग मतदान करते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। तीसरा हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हाल ही में आपका लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ भाई? पहले हमारे सुनील कुमार पिंटू जी सांसद हुआ करते थे, माता सीता की धरती सीतामढ़ी से, और इस बार जब चुनाव हुआ है, हमारी राजनीतिक औकात बढ़ी है, वोट की क्षमता बढ़ी है, हमारे लोगों में तेवर बढ़ा है वोट करने का, कराने का। लेकिन एकलौता श्री सुनील कुमार पिंटू को बेटिकट कर दिया गया। उसके जगह पर दूसरे पार्टियों, दूसरे लोगों का टिकट कटा गया, उसी जाति से भरा गया। इस बार हमारा मैंने दूसरे जाति से भरा गया, हमारा मैंने लोकसभा में प्रतिनिधित्व शून्य कर दिया गया। उसी तरह विभिन्न बोर्ड का गठन हुआ है। बोर्ड गठन में तेली समाज की भी उपेक्षा हो रही है। हमारे 9 विधायक हैं, लेकिन विधायक को न मंत्री बनाया गया है और न उनको इस तरह की जिम्मेवारी दी गई है कि कम से कम राज्य मंत्री का भी उनको दर्जा दिया जाए।
इस तरह से देखा जाए कि पूरे बिहार में सभी राजनीतिक दल जो छलने का काम किया है, उसी छलने के खिलाफ हम लोग 9 फरवरी को पटना में हुंकार रैली करके विभिन्न राजनीतिक दलों को बताना चाहेंगे, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तेली समाज से अपेक्षा और तेली समाज की उपेक्षा नहीं चलेगी। जहां सम्मान वहीं मतदान। अगर मान गए कि हमको भारतीय जनता पार्टी के हम लोग को वोटर है, हमको वहाँ सम्मान नहीं दे रहा, जैसा कि हमने सभी चीज़ों को बताया, तो सम्मान हमको, हम वोट आपको किए, सम्मान हमको नहीं दीजिएगा। और हम किसी बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर जो पार्टियाँ अगर आगामी विधानसभा चुनाव या विभिन्न पार्टी के पदों पर हमको सम्मानित करने का काम करेंगे, एमएलए, एमपी, एमएलसी, राज्यसभा वगैरह देने का काम करेंगे, हम अब किसी दल का बंधुआ मजदूर नहीं। जहां सम्मान वहीं मतदान। अगर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के द्वारा भी तेली समाज को अगर सम्मान दिया जाएगा, पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तो अब हम लोग किसी दल का बंधुआ मजदूर खूटा नहीं, बल्कि जहां होगा वहां सम्मान, वहां मतदान करने के लिए हम लोग 9 फरवरी को पटना में हम आह्वान करने आए हैं। मैं समझता हूं कि यहां से, जैसा कि साथियों से बात हुई है, चंपारण की धरती से यहां 5000 से अधिक लोग कैसे पटना के मिलर हाई स्कूल में पहुंचकर एकदम पूरा पटना को तेलीमय बना ले। और इन्हीं शब्दों के लिए यहाँ हम लोग के आयोजन करता हमारे श्री रामेश्वर जी, अन्नपूर्णा परिवार, यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष जी जवाहर बाबू, हमारे भोली मुखिया जी, सभी एक से एक साथी जो आप देख रहे हैं चेहरा, सभी लोग जो आपके पूर्वी चंपारण का रत्न है, सभी लोग जिले का प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि उत्तर बिहार के प्रमुख राजनीति में अपना हस्तक्षेप करते हैं। और मैं समझता हूं कि इन्हीं रत्नों के सहारे हम रैली को सफल करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप सभी लोग का, पत्रकारों का और आए हुए सभी लोग का मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए 9 वर्ष की शुभकामना और मकर संक्रांति की शुभकामना। यह 9 फरवरी को जो होने जा रही है हुंकार रैली, जैसे मेरे भोपाल भारती ने बोले हैं, इसमें ताकत दिखाना है। ताकत दिखाना है कि हम लोग किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं हैं। और इसके पहले हम लोग पार्टी के कुछ 1-2 एमपी हुआ करते थे, लेकिन हम लोग इतना कमज़ोर होते गए, सिर्फ एक पार्टी में बंद करके, एक आदमी को वोट दे करके, उसका बंधुआ मजदूर बन करके, विगत चुनाव में हम लोग लोकसभा में प्रयास करते रहे, लेकिन किसी पार्टी से हम लोग को टिकट नहीं मिला। और 2025 जो है ना विधानसभा चुनाव होने जा रही है, इसी में हम लोग ताकत नहीं दिखाएंगे तो फिर जो है ना शून्य पर हम लोग सिमट जाएंगे। अभी जो दोनों पार्टी में, जैसे प्रमुख पार्टी यहाँ भाजपा और आरजेडी है, दोनों पार्टी में हमारे विधायक हैं, लेकिन विधायक लोगों का जो है ना कुछ चलता उलता नहीं है। रही बात भाजपा के विधायक हैं, तो विधायक होते हुए भी एक काम जो है ना अपने समाज का नहीं करा पाते हैं। इसलिए आप भाई बंधु से मेरा आग्रह है कि 9 तारीख को इतना संख्या में हम लोग जाएँ मोतिहारी से, कि वहाँ जो है ना मोतिहारी का ही ज़्यादा लोग दिखाई दे। हम लोग का ये जो एक जगह हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, साहू समाज, 9 फरवरी को हमारी तेली हुंकार रैली होने वाली है। तेली हुंकार रैली में हम लोग को अपना जन समर्थन दिखाना है कि साहू समाज भी राजनीतिक का दशा बदलने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग को बंधुआ मजदूर नहीं समझा जाए। हम लोग ऐसा कुछ वहाँ रैली करें जहाँ अभी 2 पार्टियाँ हैं यहाँ बिहार में, एक महागठबंधन है और एक एनडीए है। और आजकल महागठबंधन की सरकार हर जगह बन रही है। तो इसलिए हम लोग को अपना साहू समाज के बंधुओं से कहना है कि हम लोग भी जैसे ऊपर में नेताओं गठबंधन करके एक दूसरे के तरफ चल जा रहे हैं, कभी इधर चला रहा है, उस तरह हम लोग भी अपना वोट एक जगह से दूसरे जगह ले जाएं, दूसरे जगह से उधर ले जाएं, तब हम लोग का मान सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि आज का राजनीति यही हो रहा है। हर पूरा देख लीजिए आप, मतलब केंद्र से लेके और राज्य तक हर जगह गठबंधन की सरकार बन रही है। अब आप ही बनाइए, अब हमारे मुकेश सहनी है, अभी नया है, हम लोग से भी मतलब धन संपदा में भी कम है, शिक्षा में भी कम है। फिर उनको आप अपना एक वो बना लिए, रैली करके अपना ताकत दिखाए, तो उनको लोकसभा में 3 टिकट मिल गया। जीते ना जीते अलग बात है, टिकट तो उन्होंने ले लिया 3,
विधानसभा में अभी उनको महागठबंधन करिए मेरे तरफ आइएगा तो मैं इतना दूंगा, इंडिया करिए कि मेरे तरफ आइएगा नीतीश जी कर हमको इतना दीजिएगा। तो हम लोग को भी वैसे ही बनना है कि हम लोग को भी बुलाए लोग और सम्मान से कहे कि भाई हमारे में रहिए तो हम इतना देंगे, हमारे में रहिए तो इतना देंगे। बस यही शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को क्या आपको लगता है कि महागठबंधन जैसा कि बीजेपी के साथ आप लोग हैं, आप लोग को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो आप अगले चुनाव में 2025 में महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं? इसी के लिए ना हम लोग हुंकार रैली तेली हुंकार रैली करने जा रहे हैं कि इसलिए हमको मान सम्मान दे, नहीं तो हम आप लोग के हुंकार रैली करने के बाद भी अगर एनडीए आपको स्थान नहीं देती है, आपको मान सम्मान नहीं देती है, तो आपका क्या निर्णय होगा? तो हम लोग का पूरा बिहार प्रदेश का साहू समाज का यही निर्णय होगा कि उसका वोट ट्रांसफ़र करें महागठबंधन। तब उनको फिर अगला बार हमको बुलाएंगे कि नहीं आप मेरे साथ रहिए, आप उधर मत जाइए, हमसे जो गलती हुई माफ़ कीजिए, ये कहेंगे वो लोग। इस आह्वान को पूरा साहू समाज मानेगा? नहीं मानेगा तो फिर जैसा है मजदूर बन के रहेगा, बंधुआ मजदूर बन के रहेगा, पिछलगुआ बन के रहेगा। हम लोग पिछलगुआ बन के नहीं रहना चाहते हैं। अब यही हम संदेश देना चाहते हैं अपने साहू समाज को। राजनीतिक चेतना जगाने के लिए, राजनीतिक चेतना जगाने के लिए आपको अपना हक लेने के लिए आपको छीनना होगा, मांगने से नहीं मिलेगा।